देखो, इंडियन सिनेमा में हर साल कोई ना कोई ऐसी मूवी जरूर आती है जो कि करंट एक्शन और वॉयलेंट के स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करती है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात जानना चाहते हैं कि क्या मार्को मोस्ट वॉयलेंट फिल्म है या फिर नहीं, तो यस, ये फिल्म एनिमल और किल से भी ज्यादा ब्रूटल है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, तो आपको बता दूं, फिल्म में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, प्लस कई सारे लूप होल्स भी हैं। सभी के बारे में रिव्यू में खुल के बातें होंगी बिना किसी स्पॉइलर के। जहां मैं सबसे पहले अगर आपको फिल्म का सिनॉप्सिस दूं, तो फिल्म की कहानी सिर्फ एक लाइन की है कि विक्टर नाम का आदमी जो कि अंधा होता है, उसको कुछ गुंडे खत्म कर देते हैं और उसके बाद उसका मुंह बोला भाई मार्को उसके गुजर जाने का बदला लेता है। तो इसी एक लाइन की स्टोरी को 2 घंटे 24 मिनट की फिल्म में बना दिया गया है, जहां इस फिल्म का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे ही होता है। आई मीन, फिल्म जब शुरू होती है तो स्टोरी धीरे धीरे बिल्टअप करती है और इस वजह से फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो पूरा का पूरा बिल्टअप में ही निकल जाता है। और उस टाइम आपको देखते टाइम डेफिनेटली ये फीलिंग आएगी कि क्या आप यही मार्को फिल्म देखने आए थे जिसके बारे में आपने ऐसा सुना था कि इसमें बहुत ही दमदार एक्शन होने वाला है, कुछ बहुत ही गोर वाले सीन्स होंगे जिसको देख के आप लिटरली शॉक हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी आपको पहले 1 घंटे में देखने को नहीं मिलता है। बट एक बार इस फिल्म का इंटरवल पॉइंट आता है, तब वहां से फिल्म वाइल्ड होना शुरू होती है और उसके बाद एक एक्शन सीक्वेंस के बाद जब फाइनली फिल्म का सेकंड हाफ शुरू होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन भरा हुआ है। इनफैक्ट कुछ सीन्स तो इतने ज्यादा वॉयलेंट है कि जो वीक हार्टेड लोग हैं वो लिटरली स्क्रीन से अपनी आंखें फेर लेंगे। स्पेशली अगर मैं किल जैसी फिल्मों की बात करूं तो उसमें भी जो आपने एक्शन देखा होगा उसमें भी ब्रूटैलिटी या वॉयलेंस की कोई लिमिट होती है, बट यहां पे उस लिमिट को इतना ज्यादा पीछे छोड़ दिया गया है कि अब बहुत ही मुश्किल से कोई फिल्म बन पाएगी जो कि मार्को को पीछे छोड़ेगी। पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो प्री क्लाइमैक्स है जो तकरीबन 20 से 25 मिनट का है, वहां पे विलन की जो गैंग है वो हीरो की फैमिली पे अटैक करती है और वहां पे जो विजुअल्स है वो इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि एक प्रेग्नेंट औरत के साथ जो होते हुए दिखाया गया है, जेन्युइनली से बहुत लोग उस सीन को पसंद नहीं करेंगे। इनफैक्ट कुछ लोग तो इस फिल्म को हेट भी करेंगे उस पर्टिकुलर सीन की वजह से। एंड ऑब्वियसली अगर मैं फिल्म के दोनों हाफ को कंपेयर करूं तो फिल्म का सेकंड हाफ ज्यादा एंटरटेनिंग है क्योंकि स्क्रीन प्ले भी टाइट हो जाता है, स्टोरी भी इंगेजिंग हो जाती है, प्लस जितने भी फिल्म में थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो भी फिल्म के सेकंड हाफ में ही आते हैं। जिसके बाद अब अगर मैं फिल्म के नेगेटिव्स की बात करूं तो इस फिल्म में भी वही प्रॉब्लम आती है जो कि हर हार्डकोर ब्रूटल एक्शन फिल्म में आती है। बेसिकली जो फिल्म की स्टोरी है वो लिटरली सिर्फ एक लाइन की है कि विक्टर को खत्म कर दिया गया है और फिर उसका भाई उसका बदला लेता है। तो इसी एक प्लॉट को लिटरली 2.5 घंटे च्युइंगम की तरह खींचा गया है और इस वजह से फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत बार आपको ढीला लगेगा। स्पेशली फर्स्ट हाफ में जहां एक्शन काफी ज्यादा कम है वहां पे फिल्म आपको लिटरली बहुत ज्यादा बोर करने वाली है और इसी वजह से फिल्म में जितने भी ड्रामा वाले सीन्स हैं और उसमें एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस भी है दोनों की दोनों चीजें बहुत ज्यादा ठंडी हैं। जिसके बाद सेकंड और सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट इस फिल्म का ये है कि जब भी कोई ब्रूटल एक्शन फिल्म बनती है तो वो फिल्म कहीं ना कहीं अपने क्लाइमैक्स में पीक करती है और यही ये फिल्म सबसे बड़ा मात खाती है क्योंकि इस फिल्म का जो प्री क्लाइमैक्स है वो एक्चुअली क्लाइमैक्स से बेटर है। बेसिकली प्री क्लाइमैक्स में एक सीक्वेंस दिखाया गया है जहां विलन जो है वो हीरो की फैमिली पे अटैक करता है जो कि अराउंड 20 से 25 मिनट का है। और सच बताऊं तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जितने भी सीन्स हैं वो इतने ज्यादा इंटेंस और इंपैक्टफुल हैं कि वहां फिल्म आपको सबसे ज्यादा हार्ड हिट करेगी। यानी हीरो की फैमिली के साथ जो होता है वो लिटरली आपको अंदर तक हिला देगा और एज एन ऑडियंस आपको ये फीलिंग आएगी कि अगर फिल्म का प्री क्लाइमैक्स इस लेवल का है तो फिल्म का क्लाइमैक्स किस लेवल का होगा। और वहीं कहीं ना कहीं ये फिल्म डिसअपॉइंट करती है क्योंकि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो लिटरली एक मजाक की तरह निकल जाता है। बेसिकली फिल्म का क्लाइमैक्स सिर्फ 5 से 8 मिनट का है, उसकी कोरियोग्राफी भी बहुत ज्यादा पुअर है और हीरो इतना फटाफट विलन से बदला ले लेता है कि आपको उसका इंपैक्ट ही नहीं फील होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, विलन जो हीरो की फैमिली को तड़पाता है वो आपको ज्यादा हिट करेगा, लेकिन हीरो जब बदला लेगा तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं हिट करने वाला है। स्पेशली फिल्म के 2 मेजर विलन्स को बिल्कुल खतरनाक लेवल पे सेटअप किया गया था, उनको भी फिल्म बिल्कुल आसानी से मार देती है और इसी वजह से प्री क्लाइमैक्स में जहां पे ये फिल्म पीक करती है वहीं क्लाइमैक्स आते आते तक ये फिल्म 10 फीट से बड़े गड्ढे में गिर जाती है। और थर्ड पॉइंट जो कि एग्जैक्टली नेगेटिव पॉइंट नहीं है लेकिन आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक्शन लवर्स के लिए है। तो अगर आप एक्शन लवर हैं तब तो आपको इस फिल्म में मजा आएगा, लेकिन अगर आप एक एक्शन लवर नहीं है तो आपका इस फिल्म को लेकर यही वर्डिक्ट होगा कि ये एक बेसर पैर की फिल्म है जिसमें बिना मतलब के लड़ाई चल रही है। सो ओवरऑल मार्को को लेकर मेरा पर्सनल फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये मेरे लिए एक ठीक ठाक एवरेज फिल्म थी। फिल्म का एक्शन काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, इस वजह से जो एक्शन लवर्स हैं उनको मैं ये फिल्म डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। बट अगर आपको एक्शन नहीं पसंद है और ब्रूटैलिटी और वॉयलेंस आपको नहीं भाता है तो आपको लिटरली कह सकता हूं कि इस फिल्म से 10 किलोमीटर दूर रहिएगा।